24 नवंबर 2024 संभल, जहां हिंसा हुई और हिंसा की वजह थी एक होने वाला सर्वे। पत्थरबाजी होती है, हिंसा की खबरें सामने आती हैं और फिर उसके बाद खूब बवाल देखने को मिलता है। यह संभल की कहानी थी जो हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद की नजर आई। लेकिन उस कहानी में जब उसकी जांच की गई और उसके बाद जो कई सालों बाद रिपोर्ट अब सामने आई है, वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई है। उस रिपोर्ट में जिन नामों का खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाले हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी समाजवादी पार्टी के लिए बेहद चिंता का सबब है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक समेत तमाम समर्थकों के नाम उस रिपोर्ट में सामने आए हैं, वो भी साजिशकर्ता के तौर पर या भीड़ को उकसाने के तौर पर। बता दें कि जांच आयोग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर बड़ी भीड़ जुटी और फिर उसके बाद हिंसा भड़क गई। यहां तक कि पथराव, गोलीबारी और आगजनी में 4 लोगों की मौत हो गई। गौर करने वाली बात यह रही कि मृतकों को लगी गोली पुलिस की नहीं थी। इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि मृतकों को जो गोली लगी वो पुलिस की नहीं थी और वहीं हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 7 को गोली लगी। उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और सामान लूटने की कोशिश भी की थी। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को प्रभावी और संयमित बताया। वहीं अगर रिपोर्ट की कुछ जरूरी जानकारी पर गौर किया जाए तो इसके पॉइंट नंबर 14 में बड़ी जानकारी सामने आती है। उसमें लिखा है कि वर्तमान मामले में श्री जियाउर रहमान बर्क सांसद संभल, श्री जफर अली एडवोकेट सदर जामा मस्जिद, श्री मशहूद अली फारूकी और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य श्री सुहेल इकबाल ने एएसआई संरक्षित स्मारक जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने के लिए सर्वे कार्यवाही के दौरान साजिश रची और मुस्लिम समुदाय को मस्जिद पर इकट्ठा होने और सर्वे का हर तरह से विरोध करने के लिए बुलाया। इसके बाद आगे लिखा गया है कि एकत्रित भीड़ ने जामा मस्जिद में प्रवेश करने के सभी प्रयास किए और नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा जैसे नारों के साथ सभी को धमकी दी। इसके बाद रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि कोई भी नागरिक भले ही किसी ने कोई गलती या अपराध किया हो, उसे धमकी देने का अधिकार नहीं है। यह विधि द्वारा स्थापित न्यायालय का कार्य है जो मुकदमे के बाद किसी व्यक्ति को उसके कृत्य अपराध के लिए विधि के अनुसार दंडित करने का अधिकार और प्राधिकार रखती है। इसके बाद वाले पॉइंट में आगे लिखा गया है कि गवाहों की गवाही से यह साफ है कि 24 नवंबर 2024 की घटना श्री जियाउर रहमान बर्क, जफर अली, श्री मशहूद अली फारूकी, जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के बाकी सदस्य और श्री सुहेल इकबाल द्वारा साजिश का परिणाम थी ताकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित प्रभुत्व स्थापित किया जाए, जो मस्जिद पर अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहते थे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से सर्वे के लिए न्यायालय के आदेश की सही प्रकृति और वादियों द्वारा दायर मुकदमे में प्रार्थना को छिपाया गया, जिसमें उन्होंने एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक के रखरखाव और सभी के लिए स्मारक तक प्रवेश के लिए निर्देश मांगे थे। तो अब ये बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल अब जियाउर रहमान बर्क के लिए खड़ी हो गई है, साथ ही जो सपा विधायक है उनके बेटे के लिए भी खड़ी हो गई है। अगर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क दोषी पाए जाते हैं तो उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है, यानी वो अपनी सीट से हाथ धो सकते हैं। हमने पहले भी ऐसे कई मामलों में देखा है जहां जिन बड़े चेहरों को दोषी माना गया, दोषी करार दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई। आजम परिवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां आजम खान को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी, उनके बेटे को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और उसके बाद जियाउर रहमान बर्क का नाम इस रिपोर्ट में सामने आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर संभल की बात करें तो कई पुलिसकर्मी ऐसे रहे जो इस पूरे मामले में छाए रहे, चाहे वो अनुज चौधरी का नाम लिया जाए या फिर के बिश्नोई का। ये तमाम नाम ऐसे थे जो इस पूरे प्रकरण में लगातार सामने आते रहे। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब बेकाबू भीड़ ने पथराव किया, पत्थरबाजी की, संभल को आग के हवाले कर दिया गया और पूरा संभल फिर एक छावनी में तब्दील हो गया, क्योंकि वहां अतिरिक्त पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया। अब संभल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। सरकार ने पहले ही कहा था कि संभल के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जिन चेहरों की शिनाख्त की गई जो उस हिंसा में शामिल थे, उनके घर की कुर्की हुई। आज भी संभल के कई घरों पर ताले लटके हुए हैं और लोग वहां से फरार हैं। यहाँ तक कि संभल हिंसा का कनेक्शन पाकिस्तान से होने तक की बात कही गई थी। वहां एक बुलेट शेल मिला था जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा था। तो अब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट की कई और बड़ी बातें हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने मस्जिद पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से यहां तक कि अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण की वास्तविक स्वरूप को भी छिपाया। साथ ही वादी द्वारा दायर मुकदमे में मांगे गए अनुतोष को भी छिपाया, जिसमें वादी ने एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक के रखरखाव और सभी के लिए स्मारक तक प्रवेश के लिए निर्देश मांगे थे। तो एएसआई का जब सर्वे हो रहा था, उस वक्त एएसआई के सर्वे के दौरान ये हिंसा भड़की थी। कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे कराया जा रहा था। हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का वो मामला था जिसको लेकर सर्वे कराया जाना था। अब सर्वे के दौरान हुई हिंसा और इस रिपोर्ट का आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करता रहा था और अभी भी लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं इस रिपोर्ट में अब जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर थमता है।